गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एवं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम पी से व्यक्त करते हैं। तो अब पहले हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी विद्युत के दो ध्रुव। ठीक, ध्रुव से मतलब दो चार्ज कैसे, एक ए है। अब हमने एक किसी बिंदु पर ए बिंदु पर एक आवेश लिया क्यू और दूसरे पर लिया हमने बी बिंदु पर आवेश लिया, वहां पर भी क्यू लिया। अब दोनों आवेश तो कैसे लिए, बराबर लिए, यानी बराबर, यानी यहाँ पर 2 कूलाम आवेश है, यहाँ पर भी 2 कूलाम आवेश है। अगर यहाँ पर 3 कूलाम आवेश लेते हैं तो यहाँ पर भी 3 कूलाम आवेश लेंगे। यहाँ 5 कूलाम आवेश लेते हैं तो यहाँ पर भी 5 कूलाम आवेश लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम 2 आवेश कुछ अल्प दूरी पर बराबर मात्रा में लेंगे, लेकिन वो दोनों आवेश नेचर से कैसे होंगे, विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब एक प्लस और एक माइनस होगा, यानी 2 बराबर आवेश, मात्रा यानी मैग्नीट्यूड उनका बराबर, लेकिन नेचर में विपरीत, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ बिंदु पर लिया, देखिए प्लस आवेश, यहाँ पर लिया मैंने माइनस आवेश, यानी यहाँ पर 2 प्लस 2 कूलाम है, यहाँ पर माइनस 2 कूलाम है, यहाँ पर 3 कूलाम है, यहाँ पर माइनस 3 कूलाम है। तो अगर समझना है आपको वैद्युत द्विध्रुव, तो यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, यानी 2 बराबर और विपरीत आवेश किसी सिस्टम में हो, किसी निकाय में हो, तो इस प्रकार के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, 2 आवेश हैं, बराबर हैं, विपरीत हैं, मात्र हैं, और तो इस प्रकार का अगर कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो ये जो हमने आवेश लिए हैं, इनकी जो दूरी है वो बहुत कम दूरी है, बहुत अल्पांश दूरी है। कितनी अल्पांश दूरी आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 10⁻⁻11 मीटर। ठीक, अगर इसको सेंटीमीटर में समझना चाहें तो सेंटीमीटर में इसको कितनी हो जाएगी, 10⁻13 सेंटीमीटर, अर्थात 10⁻14 मिलीमीटर। 10⁻14, कुछ में 10⁻15 मीटर के आसपास बहुत कम दूरी पर लिए जाते हैं। अब दूरी इतनी कम है तो इसको हम बोलते हैं अल्पांश। तो जो अल्पांश दूरी है आवेश ए से बी तक की, वो हमने मान ली 12, यानी जो 2 आवेश हमारे लिए गए हैं, जितनी कम दूरी पर लिए गए हैं उसको हम, उनकी जो दूरी है वो 12 है। अब हमें समझना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये सिस्टम है, यानी द्विध्रुव निकाय है। तो द्विध्रुव निकाय में हम एक आवेश ले लें, चाहे इधर वाला ले लें चाहे इधर आवेश, एक आवेश से दूसरे आवेश की दूरी, यानी दूसरे आवेश की जो अल्पांश दूरी है उसके गुणनफल को, बस सीधी सीधी बात है, एक आवेश और दूसरे आवेश तक की जो अल्पांश दूरी है उसके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। इसको लिखना चाहें तो आप, धीमे धीमे बोलता हूं, आप लिख सकते हैं। यानी किसी वैद्युत निकाय में 2 आवेश रखे हुए हैं, उस 2 आवेश अल्पांश दूरी पर रखे हुए हैं, उन 2 आवेशों में से एक आवेश और एक आवेश से दूसरे आवेश तक की अल्पांश दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणा अल्प दूरी, अल्प दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, यानी हमारा हो गया P बराबर आवेश यानी Q, अल्प दूरी मानी हमने यहाँ पर 12। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया। P बराबर 2 को पहले लिख दो, 2QL। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है।
अब हम इसका निकालना चाहें SI मात्रक, SI यूनिट, SI मात्रक, तो देखो बच्चों Q का आवेश जैसे पहले ही मैं बता चुका हूँ क्या होता है, कूलाम इंटू L अल्पांश दूरी है, तो इसका मात्रक क्या होगा, SI मात्रक यानी मीटर। तो इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो C और मीटर को M, CM यानी कूलाम इंटू मीटर। इसका अगर हम विमी सूत्र निकालना चाहें तो विमी सूत्र हो जाएगा, विमी सूत्र कूलाम की विमा क्या होती है, AT, A फॉर एम्पियर, A और T मीन्स टाइम, AT, और मीटर की विमा क्या होगी, ATL। तो ये हुआ आज हमारा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण।